तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो होने वाली काफी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफी सारे पावरफुल लोगों की एंट्री होगी, जिसे देखकर सावन भी हैरान हो जाएगा। और इस कंपटीशन के अंदर 4 से 5 डॉजिंग भी आएंगे, जिसके बीच से सावन को फेंग से मिलना था। अब ये टास्क सावन के लिए काफी हार्ड हो चुका था। हम देखेंगे सावन इस टास्क को कैसे कंप्लीट करेगा, क्योंकि अगर सावन से यहाँ पर कोई भी गलती होती है तो उसकी मौत हो सकती है, या फिर उसके लिए यहाँ से निकलना काफी मुश्किल हो सकता है। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनसे को ठीक करने के बाद सावन निकल चुका था थंडर पवेलियन की तरफ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक फिगर को काफी तेज से उड़ते हुए देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि सावन था। सावन उड़ते हुए कहता है, अच्छा हुआ मैंने इस कंपटीशन और थंडर पवेलियन के बारे में काफी अच्छी जानकारी ले ली थी, और इस कारण से मेरे पास इस कंपटीशन से रिलेटेड और थंडर पवेलियन से रिलेटेड काफी अच्छी जानकारी है। और इस कंपटीशन से रिलेटेड मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मुझे पता चला है कि जो भी पवेलियन इस कंपटीशन को जीतता है तो उसी के पास यह हक आ जाता है आखिर वो अगला कंपटीशन कहाँ करवाना चाहता है। और पिछली बार थंडर पवेलियन ने इस कंपटीशन को जीत लिया था मिस फेंग की वजह से, और इस कारण से उन्होंने इस कंपटीशन को अपने हेडक्वार्टर में रखा है। हालांकि इन चारों पवेलियन के अलावा भी ऑर्डिनरी लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी कुछ रूल बनाए गए हैं, ताकि इस कंपटीशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग ना शामिल हो। अब ये लोग ऑर्डिनरी लोगों को अपनी कंपटीशन में इसलिए शामिल करते हैं ताकि वो अपनी पावर को शो ऑफ कर सके। जैसे कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि इस कंपटीशन से उसका क्या ही फायदा होगा, इसीलिए वो लोग नहीं जाते। इसलिए उन्होंने इस कंपटीशन के अंदर ऑर्डिनरी लोगों को भी शामिल किया है, ताकि वो यहाँ पर कंपटीशन देखे और बाकी लोगों को भी बताए। इस तरह चारों लोगों की पावर सभी के सामने आएगी, और कोई भी उनके सामने मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचेगा। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बड़े से पहाड़ पे आ जाता है, जहाँ पर अभी एक फिगर ने एंट्री किया था। वो आने के साथ ही अपने नीचे का मंजर देखने लग गया था, और अभी के समय उसने अपनी पूरे शरीर को कवर कर रखा था ब्लैक कपड़े से, ताकि कोई भी उसके चेहरे को देख ना सके। इसके साथ साथ उस फिगर ने अपने चेहरे पे एक मास्क भी लगाया हुआ था। अभी आपको सावन था। सावन नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, विंड लाइटिंग पवेलियन में आ चुका हूँ। ये कहने के साथ ही सावन अपने चेहरे पे वापस मास्क लगा लेता है। इसके साथ साथ सावन कहता है, क्या फेंग जी अभी भी अच्छे इंसान होंगे या फिर नहीं। जितना मास्टर यालो ने मुझे बताया था उतना कि वो काफी अच्छे इंसान है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ रिस्क नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे होल ऑफ सोल के बंदे हुए हैं, जो कि मेरे सामने आते ही मुझे मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए मुझे सावधान होकर आगे बढ़ना चाहिए। और देखकर ऐसा लग रहा है कि विंड लाइटिंग पवेलियन में काफी सारे पावरफुल लोग हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर भी सावधान रहना होगा। फिर सावन की नजर एक बड़ी सी लाइन पे जाती है, जहाँ पर काफी सारे लोगों ने एक लाइन बना रखी थी। तभी सावन की 2 लोगों पे नजर जाती है। तभी सावन 2 जाने माने इस फिगर को देखकर कुछ सोचने लग गया था। फिर वो कहता है, ये तो मिस फेंग के पीछे आए हुए थे, लगता है इन सभी से बचकर अंदर जाना काफी डिफिकल्ट होगा। तभी सावन पीछे से कुछ लोगों को आते हुए देखता है, जिस वजह से सावन उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, ताकि उनकी मदद से अंदर जा सके। तभी एक ऑर्डिनरी बंदा कहता है, क्या तुम्हें पता है चारों पवेलियन के लोग आ चुके हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर काफी सारे लोग भी आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं ताकि वो इस कंपटीशन के थ्रू अपने नाम को रोशन कर सके। लेकिन वो सभी इसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि चारों पवेलियन के उत्तराधिकारी काफी पावरफुल हैं। चारों पवेलियन में से सबसे पावरफुल तो विंड लाइटिंग पवेलियन लगता है, क्योंकि मिस फेंग पिछली बार जीत गई थी, और देखने से ऐसा लग रहा है कि इस बार भी मिस फेंग ही जीतेगी। तभी दूसरा ऑर्डिनरी बंदा कहता है, ये कहना मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि भले ही मिस फेंग पिछली बार जीती थी, लेकिन वो तीनों भी काफी पावरफुल हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस बार मिस फेंग जीत पाएगी, क्योंकि मैंने सुना है कि वो चारों हेवनली वंडर पूल पे गए थे, और वहाँ से आने के बाद उन चारों की पावर काफी बढ़ चुकी है, जिस वजह से उन चारों में एक शानदार फाइट होगी। तभी पहला वाला बंदा कहता है, अगर ऐसी बात है तो जिसने डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू किया होगा वही इस कंपटीशन को जीतेगा, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता आखिर किसने डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू किया है। और इसके अलावा मुझे लगता है अगर वो बंदा इस कंपटीशन के अंदर शामिल हो गया तो मिस फेंग का भी जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। तभी दूसरा व्यक्ति फिर से कहता है, क्या तुम उस लड़के यानी कि सावन की बात कर रहे हो। अब यह सुनकर पहला व्यक्ति अपनी सर को हाँ मिलाता है। अब यह सुनने के साथ ही तीसरा व्यक्ति हंसने लग गया था। वो कहता है उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो विंड लाइटिंग पवेलियन में आ सके, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे एक्सपर्ट आ चुके हैं, और यहाँ तक कि इस बार तो 4 डॉजिंग भी आएंगे, जिस वजह से मुझे नहीं लगता वो लड़का इतने सारे डॉजिंग का सामना कर पाएगा। ऐसी बातें करते हुए वो चारों नीचे लैंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विंड लाइटिंग पवेलियन के रूल चलते थे, जिस वजह से इस सिटी के अंदर ऑर्डिनरी व्यक्ति तो उड़ नहीं सकते थे। अब दूसरी तरफ सावन को भी इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी, जिस वजह से सावन में मजबूर हो जाता है जमीन पे चलने। सावन कहता है, जैसे कि उन लोगों ने कहा था कि यहाँ पर चारों पवेलियन के हेड आ चुके हैं, इसका मतलब कि फेंग जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। सावन को चलते हुए एक लंबी सी लाइन
दिखती है, जहाँ पर एक तरफ तो काफी सारे लोग थे और दूसरी तरफ कम लोग थे। सविन आगे बढ़ते हुए कहता है शायद से ऐसा हो सकता है ये कंपटीशन वाली लाइन हो, और दूसरी लाइन में जहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ है यहाँ पर सिर्फ लोग देखने के लिए आए हैं और मुझे तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना, मुझे बस फेंग जैसे मिलना है। अब इस फाइट को जो देखने के लिए लोग आए हुए थे उस लाइन में सविन भी लग जाता है, क्योंकि इस लाइन में काफी सारे लोग लगे हुए थे, जिस वजह से गार्ड उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर वो गार्ड सविन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते तो सविन पकड़ा जा सकता था। तभी एक एल्डर सामने आते हुए सभी को बताता है जो भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसका लेवल डाउन के 3 स्टार पे होना चाहिए और उसकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए, और तीसरी और आखिरी कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति को मेरे 3 मूव का सामना करना पड़ेगा, तभी जाकर वो इस कॉम्पिटिशन में वेरीफाई कर पाएगा। लेकिन अगर तुम इस फाइट को देखने के लिए आए हो तो तुम दूसरे वाले लाइन को चॉइस कर सकते हो। अब उस एल्डर की ये बात सुनते ही वहाँ पर 10-15 लोग आ चुके थे जो कि इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन उन सभी की पावर इतनी भी नहीं थी, जिस वजह से एल्डर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम सविन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था। तभी वो एल्डर सविन की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम वहीं पर रुको। अब ये सुनने के साथ ही सविन के तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो अपने मन में कहता है क्या इसने मुझे पहचान लिया कि मैं ही सावियन हूँ। अब ये थॉट आते ही सविन यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। ऐसा नहीं था कि सविन इन सभी से नहीं लड़ सकता, लेकिन बात यह थी कि ये विन लाइटिंग पवेलियन है जहाँ पर सिर्फ विन लाइटिंग पवेलियन के हेड की बात चलती है और यहाँ पर काफी सारे डॉजिंग भी आ चुके हैं। और दूसरा कारण यह था कि सविन के पास याओटियानबू थे जो कि उसे बचा सकते थे, लेकिन उन दोनों की स्ट्रेंथ इतनी भी नहीं थी कि वो यहाँ पर इतने सारे डॉजिंग का सामना कर सके। लेकिन सविन उन सभी थॉट को झटकते हुए उस एल्डर से कहता है बताओ मुझे क्यों रोका। अब ये सुनने के बाद वो एल्डर अपने आईब्रो को नीट कर लेता और सविन से कहता है तुम्हारे पास काफी स्ट्रेंथ है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले सकते हो। अब उस एल्डर की बात सुनकर सविन रिलीफ फील करता है, फिर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है मुझे इस कंपटीशन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, जिस वजह से मैं जाना चाहता हूँ। अब दूसरी तरफ हम उन सभी को लोगों को देखते हैं जिनके चेहरे पे शॉक्ड एक्सप्रेशन था, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन उन सभी की इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन जबकि इस लड़की की इतनी ताकत है कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है तो उसने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर सविन पे आ गया जो कि सीढ़ी पे चढ़ते हुए आगे बढ़ रहा था और सविन के सर के ऊपर काफी सारे ब्लैक कलर के बादल मंडरा रहे थे। अब उन सभी की तरफ देखते हुए सविन अपने मन में कहता है जैसे कि इस पवेलियन के नाम थंडर पवेलियन है उसी तरह यहाँ पर चारों तरफ थंडर ही थंडर चमक रही है और सचमुच ये थंडर पवेलियन काफी कमाल की जगह है। ये कहने के साथ ही सविन आगे बढ़ जाता है। अब कुछ समय के अंदर सविन वहाँ पर पहुंच चुका था जहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला था, लेकिन अभी के समय ये कंपटीशन शुरू नहीं हुई थी, जिस कारण से सविन वहीं पर पलती बांध कर बैठ जाता है। अब कुछ समय बाद वहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट के आने की आवाज आती है। अब इस आवाज को सुनकर सविन अपनी आंखें खोलता है, तब वहाँ पर दिखता है विन लाइटिंग पवेलियन के काफी सारे स्टूडेंट। अब उन सभी स्टूडेंट को देखने के साथ ही सविन अपने मन में कहता है विन लाइटिंग पवेलियन ने अपने स्टूडेंट पे काफी अच्छे से ध्यान दिया है और इस कारण से इन सभी की कल्टीवेशन काफी अच्छी है। ये सोचने के साथ ही वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो चुका था और इसके अलावा सविन अभी के समय सावधान भी था क्योंकि यहाँ पर काफी सारे एक्सपर्ट आ चुके थे। तभी वहाँ पर एक थंडर पोर्टल बनने लग गया था। अब ये देखने के साथ ही सभी की नजरें उसी तरफ हो चुकी थी। अब दूसरी तरफ हम उस थंडर पोर्टल को देखते हैं जिसके अंदर से फेटियान और काफी सारे लोग निकल रहे थे। दूसरी तरफ सविन जैसे ही उस फेटियान को देखता है तो उसका आंखें कोल्ड हो चुकी थी। सविन अपने मन में कहता है फेटियान, और इसके अलावा उसकी नजर जाती है उसके बाजू वाले फिगर पे जिसकी स्ट्रेंथ फेटियान से भी ज्यादा लग रही थी। तभी सविन कुछ महसूस करते हुए हैरान हो चुका था। सविन अपने मन में कहता है थंडर पवेलियन के 4 ब्रांचेस है और उन सभी के हेड यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उन सभी से अधिक इसकी स्ट्रेंथ लग रही है। लगता है यही ओल्ड मैन यहाँ का सबसे बड़ा हेड है। इसीलिए सविन को समझ में आ चुका था कि इससे पंगे लेना नहीं है, क्योंकि अगर इससे पंगा लिया तो उसकी खैर नहीं। अब कुछ समय के अंदर हम वहाँ पर देखते हैं एक बड़ी सी स्वॉर्ड को आते हुए। अब उस बड़ी सी स्वॉर्ड को देखकर सभी के चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक ओल्ड मैन फिगर को आते हुए जिसके पीछे था एक जाना माना फिगर। अब ये और कोई नहीं बल्कि टेन्यू था। हम स्वॉर्ड पवेलियन के हेड को देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड पे लात रखते हुए नीचे आ रहे थे। दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन उसका स्वागत करते हुए कहता है तुम सबसे पहले आ चुके हो। लेकिन दूसरी तरफ हम स्वॉर्ड पवेलियन के हेड को देखते हैं जो उस ओल्ड मैन से कुछ नहीं कहते और चुपचाप जाकर अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। अब जैसे स्वॉर्ड पवेलियन के हेड अपने सीट पे बैठते हैं उस समय वहाँ पर एक फिगर आ चुका था जिसके अंदर से काफी मात्रा में ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। अब इस आवाज को सुनते ही सभी की नजरें उसी तरफ जा चुकी थी जहाँ पर वो देखते हैं एक ओल्ड था तो एक यंग व्यक्ति। हम देखते हैं उसकी आंखों को जो कि एक व्हाइट थी तो एक ब्लैक, और उसके पीछे वाला एक लड़का भी था और उस ओल्ड मैन के अंदर से एक खतरनाक एनर्जी निकल रही थी जो कि सभी को सावधान रहने को कह रही होती
होती है। तभी अचानक से वहाँ की हवा तेज हो जाती है। दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ देखते हुए कहता है इस व्यक्ति को लास्ट में आने में मजा आता है, जिस वजह से ये हर बार लास्ट में ही आता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक रोशनी फैल गई थी और उस रोशनी से दो व्यक्ति निकलते हैं, जहाँ पर दोनों ही काफी यंग दिख रहे थे। लेकिन इस लड़के की एज काफी अधिक होती है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन करने की वजह से इसकी एज पूरी तरह से छुप चुकी थी, जिस वजह से वो अभी के समय यंग दिख रहा था। और उसके बाजू में हम एक ग्रीन ड्रेस वाली लड़की को देखते हैं जिसके चेहरे पे अभी कोई भी भाव नहीं था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर सावन पे आ गया, जो कि उस व्यक्ति को देखने के साथ ही काफी खुश हो चुका था, लेकिन इस भाव को उसने अपनी शक्ल पे नहीं आने दिया। वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है फेंग जी, तो आखिरकार आप यहाँ पर आ चुके हैं, मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज की मीटिंग काफी अच्छी जाएगी। ये कहने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर उस दोनों फिगर पे आ गया, जो कि अचानक से डिसअपीयर होते हुए अपनी सीट के बाजू में आ चुके थे। अभी इन सभी को देखने के साथ ही सभी लोग काफी खुश हो चुके थे। वो सभी खुश होते हुए कहते हैं फाइनली यहाँ पर चारों डाउजू आ चुके हैं, अब कुछ ही समय के अंदर ये कंपटीशन शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पर और भी कुछ बातें होती, उससे पहले हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।